बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की डायरी। हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह और एक ख़ूबसूरत दिन के साथ। आज गयान के स्कूल में फ़र्स्ट ओरिएंटेशन मीटिंग थी, तो सुबह सुबह छुट्टी का दिन था, सैटरडे का दिन था। तो सुबह सुबह उठ के जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक दो दिन ही होते हैं रेस्ट के लिए, जिस दिन सब रेस्ट कर रहे होते हैं। तो सुबह जल्दी उठी, टाइमिंग भी मॉर्निंग की थी, इनकी अर्ली मॉर्निंग की मीटिंग की। और सुबह उठी, फिर गई जल्दी से इसकी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग का टाइम तो 1 घंटे का था, लेकिन वहाँ पे स्कूल में 3 घंटे लग गए। और वापस आई तो फिर अचानक ही कॉल आई कि गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू की। जैसे ही आपको पता है, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और हम तो यहाँ कराची में रहते हैं। यहाँ तो बहुत कभी कभार मेहमानों का आना हो तो आना हो, हम तो तरसते रहते हैं कभी कोई मेहमान आ जाए। गयान इतना है कि वो अपने कज़न्स को बहुत बहुत पसंद करता है कि उसके कज़न्स आए रहें, खेलते रहें उसके साथ। लेकिन बहुत कम आना जाना होता है। कराची के अंदर रहते हुए भी एक दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूटीन हमारी ऐसी होती है, और सब अपनी लाइफ में इतना बिजी चल रहे होते हैं, सबका शेड्यूल इतना टफ होता है। या सैटरडे का दिन होता है या संडे का दिन होता है कि आप किसी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में काम भी आपके पास इतने सारे होते हैं कि जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई कॉल आती है आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम आ जाए। मैं को मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। हम तो ऐसे तरस रहे होते हैं कोई आ जाए। और गयान तो जैसे ही देखता है कि कॉल आ रही है तो फ़ौरन अच्छा ये उसकी कज़न की कॉल है, समझ आता है कि शोर करना शुरू कर देता है कि मेरे कज़न्स आ रहे हैं ना। तो फ़ौरन फिर तैयारी करना शुरू की, तो खाना बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले मीठा बना के रख देती हूँ। और मीठा ये होता है कि जल्दी फर्स्ट में सबसे पहले जब भी गेस्ट होता है, सबसे पहले मैं मीठा बनाना शुरू करती हूँ। मीठे में ये होता है कि जल्दी बन भी जाता है और ठंडा होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने सोचा तो कोई स्पेशल बनाऊँगी, लेकिन टाइम कम था, तो इसलिए फिर मैंने दूध लिया, उसमें साबूदाना डाला, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके उसके बाद रंगीन सेवइयाँ फिर वो डाली और कस्टर्ड डाला। और जब गाढ़ा सा, हल्का सा गाढ़ा हो गया, जितनी आपको थिकनेस रखनी है उतनी थिकनेस होगी, उसके बाद फिर मैंने उसको उतार के और उसको बाउल में डाला और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। और फिर साथ में दोनों चूल्हों पे, एक में बिरयानी बनानी थी और एक साइड पे मैंने सलन बनाना था। दोनों मैंने चिकन का ही बनाया, क्योंकि बीफ के लिए बीफ में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो, मैंने जल्दी जल्दी दोनों फिर चिकन की डिशेस रख ली। तो एक चूल्हे पे बिरयानी का मसाला बना रही थी और एक तरफ सालन का बना रही थी। तो जैसे बिरयानी का प्याज ब्राउन हुए, तो उसमें से मैंने थोड़े से प्याज निकाल लिए। जो प्याज निकाली थे वो फिर जब तय लगा रहे थे उस टाइम फिर डालते हैं तो बड़ा अच्छा क्रिस्पीपन सा आता है। और फिर आलू भी और चिकन भी दोनों डाल दिए, क्योंकि बच्चे हैं आलू बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने बिरयानी में भी सालन दोनों में आलू डाले थे। क्योंकि बच्चे होते हैं कुछ, अगर वो चिकन नहीं खाना पसंद करे तो वो आलू के साथ खा लेते हैं बड़े शौक से। तो इसके बाद बिरयानी का मैंने मसाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लेमन, जितने भी बिरयानी के मसाले होते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। नमक भी ऐड कर दिया, और नमक मैंने इसमें भी डाला था, और साथ में जब बॉईल कर रहे थे उसमें भी डाल दें, तो उसके लिए हाथ से थोड़ा बराबर रख के डालना होता है, ऐसा ना ज़्यादा ना हो जाए ना। और दूसरी साइड पे प्याज भी ब्राउन हो गए थे सालन के लिए, लेकिन लाइट नहीं थी, तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए और फिर मैं मसाला ग्राइंड करूँ। लाइट वेट करते करते तो फिर इससे मैं कहा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मैंने उसी ऑयल के अंदर चिकन और आलू डाल दिए कि चलो मसाला बनने तक, ग्राइंड होने तक जो चिकन हमारी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और चिकन जब सॉफ्ट होगी उसमें मैंने मसाले वगैरह सारे ऐड कर दिए, और उसके बाद दही भी ऐड कर दिया। तो इस स्टेज पे भी चिकन बड़ी अच्छी और यमी सी लग रही थी। तो साथ में मैंने फिर चावल बॉयल करने के लिए रख दिए, और इसमें मैंने फिर नमक डाल दिया, धनिया, पुदीना, गरम मसाला, लेमन, हरी मिर्च, ये डाल के अगर आप चावल बॉयल करते हैं तो जो बिरयानी का, जब आप बिरयानी खा रहे होते हैं ना, तो उसके जो चावल होते हैं उसके अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। वरना ये होता है कि मसाला अच्छा टेस्टी होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ चावल लेते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह करके बॉयल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं चाइनीज़ नमक लाजमी यूज़ करती हूँ बिरयानी के अंदर, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। तो साथ में मेरी सिस्टर आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, तो उसको मैंने कहा आप बिरयानी के तय तुम लगाओ, नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तब तक बिरयानी तय में लगाओ। और रोटी फिर बाइट से ही मंगवा ली थी।
क्योंकि इतना फिर टाइम नहीं होता, आप सारी चीज़ें रेडी कर रहे होते हैं, बाकी भी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो फिर रोटी बाहर से ही मंगवा ली थी। और खाना का जब इस तरह का बना हो तो फिर तंदूर की रोटी बड़ी मज़ा करती है, साथ में इस तरह सालन वगैरह कुछ बनाओ। तो फिर बाद में जब खाना वगैरह रेडी हो गया, कम से कम बिरयानी को आप ना 20 मिनट के लिए दम लाजमी लगाएं, क्योंकि जितना भी फ्लेवर होता है ना मिसाले का, तो वो दम जब लगा रहे हो तो वो सारा उसके अंदर चावलों के अंदर भी आ जाता है, तो बड़ा अच्छा वो आता है। तो यहाँ पे सालन भी हम लोगों ने उसमें बाउल में निकाल लिया था। अब चावलों की बारी थी। तो चावलों को भी हल्के हल्के हाथ से हिलाना होता है, अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे तो वो चावल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। और मैं सेला यूज़ नहीं करती बिरयानी में, मुझे सेला का टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। बाहर अगर देख भी चावल होते हैं मुझे उसमें भी सेला पसंद नहीं आता, तो मैं बासमती यूज़ करती हूँ। और इसके बाद खाना रेडी हो गया था, खाना सबने खाया और सबको बहुत बहुत पसंद आया। सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। बस जब आपके घर मेहमान आते हैं ना तो रिस्क अल्लाह खुद ही लेकर आता है। तो मेहमानों के आने पे खुश हुआ करें, खाने बनाया करें जितने अच्छे से बना सकते हैं। अब मेरे पास टाइम कम था, वरना मैं जितनी ज़्यादा कर सकती हूँ मेहनत मेहमानों के आने पे उतनी करती हूँ। और बाकी जब भी मेहमान जाते हैं तो अप्रिशिएट करके जाते हैं। और मेहमानों को भी होता है जब अगर वो आपके अप्रिशिएट कर दे अपना खाना बनाया हो मेहनत से, तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।